मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बयान ताज़ा है, तालिबान से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तुलना करना, वैचारिक समानता के बारे में बात करना, ये आपको लगता है कि इसका मकसद क्या है? आखिरकार दिग्विजय सिंह कहना क्या चाहते हैं? इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? ये दिग्विजय सिंह ने पुराना बयान निकाला है, जैसे कि आपने भी कहा, मेरे ख्याल 2013 का शायद बयान था, जब जहाँ पे भागवत जी ने कहा था कि औरतों को घर में रहना चाहिए और आदमी, इनका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है पति पत्नी का, कि पत्नी घर रहेगी, घर संभालेगी और आदमी जाके पैसे अर्न करेगा और ये करेगा। फिर उन्होंने योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान निकाल के छापा है अपने ट्विटर टाइमलाइन में, जहां उन्होंने कहा है कि औरतों को फ्री और इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो इनकी तुलना उन्होंने की है तालिबान से, कहा है कि भाई फिर फर्क क्या है आरएसएस और तालिबान में। अब एक तौर से ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो आरएसएस दे रही है, मोहन भागवत ने पहले भी कोई रेप के बारे में भी कहा था, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के लड़के ऐसे ही करते हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं रिग्रेसिव, एंड आरएसएस का कहना, आरएसएस को थोड़ा सा चुटकी भी ले रहे हैं, पॉलिटिकल चुटकी जिसको कहते हैं, कि आरएसएस को तालिबान से मिलाना, ये दिग्विजय सिंह का थोड़ा स्टाइल भी है इस तरह का। उनको, जैसे कि आपने बाकी भी बयान गिने हैं, उनको कंट्रोवर्सी में रहने की आदत है, उस तरह से वो न्यूज भी चलती है, हेडलाइन भी चलती है। और ये लाइन जो उन्होंने ली है, ये बिल्कुल राहुल गांधी को बहुत सूट करेगी। राहुल गांधी भी बहुत टाइम से कह रहे हैं आरएसएस के खिलाफ कि लड़ाई हमारी आरएसएस की सोच के खिलाफ है, और हमेशा आरएसएस पे सीधा साधा अपना निशाना मारते हैं। और आरएसएस और तालिबान को जो तुलना जो करी है, ये अभी दिग्विजय सिंह की जो बड़ी सोची समझी मेरे ख्याल साजिश है, वो सोच के ही बोलते हैं, इधर उधर का इम्पैक्ट देखते हैं। जो हमको लगता है कि दिग्विजय सिंह इज अगेन स्पीकिंग लूज माउथ, लेकिन उन पर उतने चीफ मिनिस्टर रहे हैं और काफी अनुभव है उनके पास। तो ये जो उन्होंने बोला है, मेरे ख्याल में ये राहुल गांधी को पसंद आएगा। और आजकल दिग्विजय सिंह थोड़ा सा आउट ऑफ फेवर थे, काफी लोगों ने कहा था कि सिंधिया को भी निकालने में दिग्विजय सिंह का ही हाथ था। तो अब मुझे लगता है कि अभी उनको बनाया है आंदोलन कमेटी का मेंबर, तो थोड़ा सा उनको बैक इन फेवर हुआ है, और फिर बिल्कुल गर्म, जैसे कहते हैं ना, नए जोश से फिर से वापस आए हैं सीधा कंट्रोवर्सी के अंदर। तो ये दिग्विजय सिंह का स्टाइल है मुकेश जी। तो प्रिया जी, ये बड़ी अच्छी बात बोली है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत कम नेता हैं जो एक लंबा प्रशासनिक अनुभव भी रखते हों, एक मास लीडर के तौर पर भी हों। दिग्विजय सिंह एक मास लीडर भी हैं, उनका भी एक फॉलोइंग है, और तीसरा इतना साहस भी रखते हों। लेकिन ये साहस कई बार ऐसा लगता है कि जिम्मेदाराना जो एक लाइन है, लक्ष्मण रेखा, उसको लांघ जाता है। कुछ बयान मैं आपको बताता हूं, जैसे उन्होंने एक बार कहा था कि बीजेपी और बजरंग दल आईएसआई से पैसे लेते हैं। ये भी कहा कि जो ये तो खैर सही भी है कि नॉन मुस्लिम ज्यादा आईएसआई, पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करते हैं मुसलमानों के बनिस्बत। ऐसी संख्या ज्यादा हो सकती है, देश में आबादी भी ज्यादा है, हिंदुओं के पैसे से उनको करप्ट भी किया जा सकता है। तो दोनों तरफ से ये, इसमें धर्म का मामला कम है, लेकिन चूंकि धार्मिक आधार पर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान। एक बार उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के बारे में एक सेक्सिस्ट बयान दिया था जी। तो कई बार इससे एक गंभीर नेता के रूप में उनकी छवि कितनी प्रभावित होती है। सार्वजनिक स्तर पर देखें तो हम आप भले ही उनकी इस क्वालिटी की बात कर रहे हो, लेकिन एक आम चर्चा में ये होता है कि दिग्विजय सिंह तो कुछ भी बोलते रहते। नहीं, इनफैक्ट निर्मल ने बात की जिक्र किया था, जो अर्जुन सिंह ने दिग्विजय सिंह को कहा था, तो उनका, अगर मैं गलत नहीं हो तो वो फ्रेज था कि उन्होंने कहा था कि दिग्विजय जी तुम हो तो तुम खुद ही एक शोध का विषय। तो मतलब उनको बिल्कुल कंट्रोवर्सी आप खुद ही हो, एक जलती जाती कंट्रोवर्सी। तो एक तौर से, मगर मुझे दिग्विजय सिंह के जो बयान, मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि थोड़ा वो सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि उनके जो बयान है वो पार्टी को एक, वो अपने आप को नॉट ओनली राहुल गांधी का लीडर पर एक थॉट लीडर भी समझते हैं, कि पार्टी को एक लाइन ऑफ थॉट पे उनको ले जाना चाहिए, चाहे वो प्रो मुस्लिम लाइन हो या सेक्युलर लाइन हो, या और वो, जैसे कि अगेन निर्मल ने कहा था कि उनको अलायंसेस शिवसेना के साथ पसंद नहीं थे। हाल में उनको असम में जो अलायंस हुआ था अजमल के साथ, वो वाला भी पसंद नहीं था। तो ज्यादा फंडामेंटल रेडिकल अलायंसेस लाइन ऑफ थॉट के साथ भी वो अपने आप को अलाइन नहीं करते हैं। और राजनीति में वो नंबर 1 है। उन्होंने इनफैक्ट एक और बयान दिया था, जो मुझको ही दिया था, इसलिए मुझे याद है, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी और उसमें काफी चर्चा भी हुई थी, जब उन्होंने कहा था 2 पावर सेंटर्स, जब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बारे में जो कहा था।
और वो भी जी। वो प्रिपेयर कर रहे थे ग्राउंड के मनमोहन सिंह हट जाए और राहुल गांधी आ जाए, तो इसलिए उन्होंने वो ग्राउंड टेस्टिंग कर रहे थे। तो इस तौर से भी वो उसको यूज किया जाता है। जब वो महासचिव थे दिल्ली में तो हम सब जाते थे पार्टी हेडक्वार्टर्स में अकबर रोड में, और दिग्विजय सिंह का कमरा वॉज नंबर 1, वहीं बैठ के सारी जो पार्टी की लाइन थी, जो उनको टेस्ट करनी थी, लाइन ऑफ थॉट वटेवर, तो उस तरह से काफी बातचीत होती थी ग्रीन टी को लेकर के ऊपर, बिकॉज वो सबको ग्रीन टी पिलाते थे, मुझे याद है उनके कमरे में। तो इस तरह से जी। दिग्विजय सिंह का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है, और इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ थॉट लीडर एंड पार्टी को आगे लेते हैं। और मैं ये जो स्टेटमेंट अभी दिया, वो हम अभी जो कॉन्टेक्स्ट क्या चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है हिंदुत्व वर्सेस हिंदुइज्म। अभी यहाँ पे एक बड़ा सेमिनार भी चल रहा है इसको लेकर, हिंदुत्व को लेके। अमेरिका में इंटरनेशनल सेमिनार चल रहा है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। जी। सॉरी, यस। और पवन वर्मा, शशि थरूर वगैरह ने किताबें भी लिखी हैं उनको, बिकॉज ये जो ऑपोजिशन की सोच है कि हिंदुइज्म क्यों बीजेपी का ही होए प्रेरोगेटिव, कि बीजेपी से निकाल के हिंदुइज्म सबका है, ये नहीं कि बीजेपी उसके बिल्कुल गार्डियन बन गए और बाकी मंदिर जा रहे हो तो हम आपको भेज रहे हैं। इसीलिए वो लाइन ऑफ थॉट वो कहना चाहते हैं ये राहुल गांधी और बाकी स्टेटमेंट्स, कि जो रेडिकल हिंदुइज्म है, वो हिंदुत्व है, वो बीजेपी का है, रिग्रेसिव है, जो तालिबान टाइप है, जैसे कि इन्होंने आरएसएस की 3-4 स्टेटमेंट्स दी हैं जो बिल्कुल ही रिग्रेसिव हैं। तो वो हिंदुइज्म नहीं है। वो कहते हैं हमारा हिंदुइज्म है जो जैसे राहुल गांधी सबको छप्पियां मार रहे हैं बिल्कुल एक और एक्सटेंट पे ले जा रहे हैं, पर हमारा जरा लिबरल हिंदुइज्म है और रेडिकल हार्डलाइन इन लोगों की है। तो ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे दिग्विजय सिंह का ये स्टेटमेंट देना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज मेरे को लगता है यही लाइन ऑफ थॉट राहुल गांधी भी कह रहे हैं, यही लाइन ऑफ थॉट ये लोग भी कह रहे हैं, और ये लाइन ऑफ थॉट बाकी ऑपोजिशन लीडर्स भी चर्चा में ला रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव है, वो कहते हैं भाई कृष्ण जी भी हमारे हैं, वो कहते हैं, इधर से राहुल गांधी भी अभी वैष्णो देवी गए थे, तो सबको थोड़ा सा ये माहौल भी ऐसा है। तो और ये जो मैंने देखा हाल नहीं, में, लेकिन ये तो मैं समझ गया प्रिया जी, ये तो समझ गया, हम्म, आप ठीक कह रही हैं, मैं समझ गया ये। लेकिन मेरा जो पहला प्रश्न था, मूल प्रश्न था, कि इससे उनकी सार्वजनिक छवि जो बनी है वो बहुत गंभीर किस्म की है, और एक तरह के एक हद तक गैर जिम्मेदाराना भी है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? इसके बारे में दिग्विजय सिंह को सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल उनका पर्सनल कॉस्ट काफी उसमें उनका सिर गिरा है। और बिल्कुल वो 2 साल जब वो राहुल गांधी के गुरु और मेंटर थे, तो बिल्कुल गुरु और मेंटर की तरह बड़े सोच समझ के बोलते थे, पर उसके बाद जब उनको थोड़ा साइडलाइन हुआ तो फिर उन्होंने ये अपना ट्राई करने लगे। फिर उन्होंने बाटला हाउस का बोला और ओसामा के बारे में बोला, फिर उस तरफ से चले गए। और यही दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा भी कर रहे हैं और अपने आप को हिंदुइज्म का भी रोल कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह हर चीज ट्राई करते हैं कि जहां भी फिट हो जाए, थोड़ा बहुत वो अपने लिए भी करते हैं, पार्टी लाइन के लिए भी कर रहे हैं, बिकॉज दिग्विजय सिंह कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये नहीं है कि वो बिल्कुल एक इंडिविजुअल लीडर है, उनका है पार्टी में स्टैंडिंग, आज भी उनकी स्टैंडिंग है, उनको बनाया भी गया एजुटेशन कमेटी का लीडर। तो ये जो मुद्दा उठाएंगे, वो पार्टी को चर्चा में लाना चाहती है, वो दिग्विजय सिंह ही तो उठाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।